हेलो एवरीवन, दिव्यांश हियर फ्रॉम रेजोनेंस और क्लास 7 का हमारा चैप्टर सॉइल आपके लिए लेकर आ गया हूँ। सॉइल यानी मिट्टी। अब मिट्टी के बारे में हमें पढ़ना होगा। हमेशा से हम मिट्टी को देखते आ रहे हैं और हमने ऑब्जर्व भी करा है कि मिट्टी अलग अलग तरीके की होती है। कहीं कहीं पर हमें रेड कलर की देखने को मिलती है, कहीं पर बिल्कुल ब्लैक कलर, कहीं पर ब्राउन कलर, कहीं पर डार्क ब्राउन कलर, कहीं पर येलोइश कलर और अलग अलग तरह की उसकी टेक्सचर भी होती है। कुछ हमारे पास क्ले होती है, क्ले की तरह होती है, चिपचिपी होती है, कुछ बिल्कुल सैंडी होती है यानी रेत की तरह होती है। तो अब हमें क्या देखना होगा कि सॉइल हमारे पास किस किस टाइप्स की होती है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, बनती कैसे है, किन यूजेस में आती है। इस चैप्टर में हमें ये डिस्कस करना होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहली बात, दैट व्हाट इज सॉइल। अगर आपसे जनरली पूछ लिया जाता है कि सॉइल क्या है तो हम बता देते हैं मिट्टी, ये रखी है मिट्टी। बट हमें एक अगर इसे प्रॉपर डिफाइन करना हो तो हम क्या बोलेंगे, तो यही देखते हैं इसकी डेफिनेशन। व्हाट इज सॉइल? तो अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स, एयर, वाटर एंड ऑर्गेनिक मैटर। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? इसका मतलब है कि अर्थ की, ये हमारी दुनिया है, अर्थ है, और अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर, इफ दिस इज आवर अर्थ, अर्थ के सबसे ऊपर जो लेयर है दैट इज कॉल्ड सॉइल। अब बनी कैसे है? अलग अलग तरीके के मिनरल्स प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। अब सॉइल के बीच में स्पेसिस होती है, उन स्पेसिस में एयर भी प्रेजेंट है। हमें पता है ना, प्लांट्स अपना वाटर कहां से लेते हैं? सॉइल से लेते हैं, थ्रू रूट्स। तो इसका मतलब वहां पर वाटर भी प्रेजेंट होगा एंड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि डेड और डीकेइंग एनिमल्स या प्लांट्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, डिकम्पोज होने लग जाते हैं, वही क्या रहते हैं? ऑर्गेनिक मैटर रहते हैं, और ये भी सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं। और सॉइल में मिनरल रिप्लेनिशमेंट के लिए, न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने के लिए कौन काम में आते हैं? यही ऑर्गेनिक मैटर काम में आते हैं। आई बात समझ में? एक चीज और, इस सॉइल में एयर, वाटर, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर के अलावा एक चीज और होती है जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड स्मॉल एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब भी सॉइल में होता है। साथ के साथ अर्थवॉर्म जैसे एनिमल्स, अर्थवॉर्म जैसे एनिमल्स भी हमें सॉइल के अंदर देखने को मिल जाते हैं। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स, एयर, वाटर एंड ऑर्गेनिक मैटर, दैट इज कॉल्ड सॉइल। ठीक है। तो अब सॉइल बनती कैसे है? हाउ सॉइल फॉर्म्स। हमें सबको पता है कि दुनिया में अगर कोई ना कोई चीज बन रही है तो उसका कोई ना कोई प्रोसेस होगा। आई होप क्लियर होगी बात। तो देख लेते हैं सॉइल का फॉर्मेशन। सबसे पहली बात हमारी कि सॉइल के फॉर्मेशन को बोलते हैं वेदरिंग। क्या बोलते हैं सॉइल के फॉर्मेशन को? वेदरिंग। तो आपसे कभी कोई पूछे कि व्हाट इज फॉर्मेशन ऑफ सॉइल कॉल्ड, तो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज वेदरिंग। अब वेदरिंग में होता क्या है? तो वेदरिंग में कुछ चीजें मिक्स होती है आपस में। तो द वेदरिंग क्या है? सॉइल क्या है? मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स, ह्यूमस इज कॉल्ड सॉइल। एक तो हमारे पास हो गई रॉक, अलग अलग तरीके की रॉक्स, देन प्लस में हमने कर दिया ह्यूमस इक्वल्स टू क्या हो गई? सॉइल। इसका मतलब अब बात यह है कि ह्यूमस क्या है? रॉक्स तो हमें समझ में आ गए, पत्थर। पत्थर जब टूटेंगे, पत्थर जब टूट के छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होंगे, अगर ये एक बहुत बड़ा रॉक का पार्टिकल है और ये टूट गया, क्या कर दिया हमने? इसे ब्रेक कर दिया और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया, तभी तो सॉइल बनेगी ना। तो एक तो ये फैक्टर है कि इसमें रॉक के पार्टिकल्स मिक्स होंगे, रॉक टूटेगी और उसके छोटे पार्टिकल्स मिक्स होंगे। साथ के साथ ह्यूमस भी होगा इसमें। अब ह्यूमस क्या होता है? एक चीज बताता हूं आपको, डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के अंदर प्लांट्स भी आ जाते हैं, ऑर्गेनिज्म के अंदर एनिमल्स भी आ जाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स और ऐसे एनिमल्स जो मर चुके हैं, जो डेड हैं और अब वो डीके हो रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं, वही क्या फॉर्म करते हैं?
ह्यूमस फॉर्म करते हैं। तो व्हाट इज ह्यूमस? डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिजम्स, और उनका जो मैटर होता है डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिजम्स का, दैट इज कॉल्ड ह्यूमस। तो आई बात समझ में? रॉक यानी रॉक पार्टिकल्स प्लस ह्यूमस यानी कि डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिजम्स क्या बनाते हैं? सॉइल बनाते हैं। अब सॉइल को बनाने में कुछ फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि रॉक हमारी पत्थर टूटेंगे तब सॉइल बनेगी, रेन, विंड, टेम्परेचर, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं एक बार ब्रीफ में बता रहा हूं आपको। रॉक पार्टिकल टूटेंगे तो सॉइल का फॉर्मेशन होगा। रेन, विंड, टेम्परेचर, इनकी मदद से रॉक पार्टिकल टूटते भी हैं और एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं। ये हम देखेंगे कैसे होता है अभी नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। इसके अलावा प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमस बनाने में कौन हेल्प करता है? प्लांट्स और एनिमल्स। भाई ये डेड और डीके होंगे तभी तो ह्यूमस बनेगा ना। प्लांट्स और एनिमल्स डेड होंगे और डीके होंगे तब बनेगा ह्यूमस। तो उसके लिए प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड माइक्रोब्स प्लांट्स और एनिमल्स को डीके कौन करता है? माइक्रोब्स करते हैं, तो दैट्स व्हाई माइक्रोब्स। तो इन सब चीजों से, इन सब फैक्टर्स से मिलकर क्या बनती है? सॉइल बनती है। सॉइल का फॉर्मेशन होता है एंड द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड वेदरिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ factors/processes responsible for formation of soil। सॉइल के फॉर्मेशन के लिए क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है वो देख लेते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर, और टेम्परेचर हमें किससे मिलता है? सन से। तो दैट्स व्हाई हमने सबसे पहले लिखा है सन। एट डे टाइम रॉक्स गेट एक्सपेंडेड ड्यू टू हीट, यानी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है ड्यू टू हीट प्रोड्यूस बाय सन। नाउ एट नाइट द रॉक्स कूल डाउन एंड कॉन्ट्रैक्ट due to this cracks in rocks appear। this leads to formation of smaller particles। देख लो इसे ध्यान से, क्या दे रखा है इसमें? दे रखा है कि डे टाइम में, जब दिन का टाइम होगा तब ऑब्वियसली सन, सूरज सर पे चढ़ा हुआ रहेगा, और सन रहेगा तो सन क्या प्रोवाइड करेगा? इन रॉक्स को हीट प्रोवाइड करेगा, बहुत ज्यादा गर्म कर देगा। और गर्म करेगा तो इसकी वजह से अगर ये रॉक है तो रॉक्स क्या हो जाएंगे? एक्सपैंड हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, दूध होता है, दूध को हम उफानते हैं, तो जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है तो दूध उफन जाता है, दूध बहुत ज्यादा उबल जाता है और ऊपर तक आ जाता है, तो एक्सपैंड हो जाता है। उसी तरीके से रॉक्स को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, हम तो नहीं, सन जब हीट प्रोवाइड करता है तो रॉक्स क्या हो जाते हैं? एक्सपैंड हो जाते हैं। अब जैसे ही हमने गैस बंद करी तो दूध भी क्या हो गया? नॉर्मल हो गया, वापस से कम हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से जब नाइट का टाइम होता है और सन नहीं होता तब ये जो एक्सपेंडेड रॉक है ये वापस से क्या हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और बहुत धीरे धीरे, स्लोली बहुत लंबे टाइम के बाद जब ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, यानी कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, एक्सपैंड होना और रिलैक्स होना, ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होना। अब अगर ये हो रहा है, रॉक्स एक बार एक्सपैंड हो रही है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, फिर एक्सपैंड हो रही है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है ड्यू टू हीट एंड ड्यू टू नाइट, तो इससे क्या होगा? इससे रॉक क्रैक होने लग जाएगी, वो पत्थर क्रैक होने लग जाएंगे और वो पत्थर छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। दैट्स व्हाई सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स। नाउ वाटर, ड्यू टू कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ रेन and fast flowing water river, rock pieces collide and break down into fine particles। अब होता क्या है, अगर नदी बहुत तेज बह रही है या बारिश आई और बारिश की वजह से पानी का फ्लो बहुत ज्यादा हो गया, तो उसकी वजह से जितने भी रॉक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वहां, वो आपस में क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। और वो आपस में अगर टकराएंगे एक दूसरे से पानी के फ्लो की वजह से, तो क्या होगा? वो और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में टकरा कर टूट जाएंगे। तो दिस इज ऑल्सो अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। देन उसके बाद विंड की बात करते हैं, यानी कि हवा, फाइनर रॉक पार्टिकल्स। अब अगर हवा चलेगी, बहुत तेज हवा चलेगी, तो जो छोटे छोटे रॉक के पार्टिकल्स है जो फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, उनका क्या होगा? वो उड़ के एक दूसरी जगह जाकर इकट्ठा हो जाएंगे एंड सॉइल को फॉर्म करेंगे। ठीक है, लास्टली एक और प्रोसेस है रॉक्स को तोड़ने के लिए, दैट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मैंने आपको न्यूट्रिशन चैप्टर में लाइकेंस पढ़ाया था। अगर ये रॉक है तो इस पे प्रेजेंट होते हैं लाइकेंस, यानी कि एल्गे प्लस फंजाई।
इस रॉक पे प्रेजेंट है लाइकेंस। अब ये लाइकेंस क्या करेंगे, ये लाइकेंस ना, या ये लाइकेंस जो क्या करेंगे, ये हो गए, ये रिलीज करेंगे एक एसिड। लाइकेंस क्या रिलीज करेंगे, एक एसिड। उस एसिड का नाम होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OAA। एक एसिड रिलीज करते हैं, और जब ये लाइकेन एसिड रिलीज करते हैं तो वो एसिड इन रॉक्स को तोड़ने के काम में आता है। वो एसिड इन रॉक्स को कोरोड कर देता है और उसकी वजह से जो रॉक हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। तो हमने क्या देखा, 4 फैक्टर्स देखे रॉक्स जिससे टूटते हैं, रॉक्स की जिससे वेदरिंग होती है। फर्स्ट इज सन, जिससे एक्सपैंड और रिलैक्स होगा तो क्या होगा, क्या होगा, एक्सपैंड और रिलैक्स होगा तो उससे रॉक्स में क्रैक आ जाएंगे। वाटर के फ्लो से रॉक्स आपस में टकराएंगे तो क्रैक्स आ जाएंगे। विंड, अगर विंड चलेगी तो ये पार्टिकल्स को उड़ाते हुए ले जाएगी और दूसरी जगह डिपॉजिट कर देगी। और लास्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि कुछ लाइकेंस होते हैं जो रॉक्स पे रहते हैं, और रॉक पे रहते हैं तो क्या करते हैं लाइकेंस, एक एसिड रिलीज करते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और उसकी वजह से क्या होता है, वो रॉक कोरोड हो जाती है और टूट जाती है। ये तो हमारे थे कुछ फैक्टर्स जो कि वेदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि क्या कुछ फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल के बनने के लिए काम में आएंगे। अब है ना, ये तो हमारे फैक्टर्स खत्म हो गए जिससे सॉइल बनेगी, और सॉइल में क्या क्या और मिक्स होगा, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स को डीके करेंगे और ह्यूमस में कन्वर्ट करेंगे। एयर प्रेजेंट होगी, वाटर प्रेजेंट होगा। तो यहां तक हमने सॉइल का फॉर्मेशन देख लिया है। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कि सॉइल के लेयर्स क्या क्या होती हैं और सॉइल में कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती है, और हर लेयर क्या अलग अलग तरीके की होती है या नहीं होती। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो जल्दी आ जाएगी। थैंक यू सो मच।